प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी कक्षा 10वीं सत्र 2021-22 के प्रश्न पत्र प्रारूप, पाठ्यक्रम एवं अंक योजना, ब्लूप्रिंट, टर्म 1 एवं टर्म 2 दोनों की चर्चा करेंगे। यानी टर्म 1 एवं टर्म 2 का पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, कौन कौन से टॉपिक पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी, एक कंप्लीट बात करेंगे और दोनों टर्म को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टर्म 1 का पाठ्यक्रम। 2021-22 के लिए निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से नेताजी का चश्मा एवं बाल गोविंद भगत पाठ को टर्म 1 में शामिल किया गया है। पद्य खंड से सूरदास जी के पद एवं गोस्वामी तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये दो टॉपिक पद्य भाग से टर्म 1 के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। व्याकरण से रचना के आधार पर वाक्यभेद, वाच्य, रस, पद परिचय, तो यह आपके टर्म 1 का पाठ्यक्रम है। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 1 का जो पेपर फॉर्मेट है वो कैसा होगा, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी। तो जो पहला प्रश्न है वो आपके अपठित गद्यांश का होगा। 2 अपठित गद्यांश आएंगे 150 से 200 शब्द के, जिनमें से आपको एक करना होगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ टाइप, और वो एक एक अंक के होंगे। अपठित पद्यांश आएंगे 2, जिनमें से एक करना होगा, वह भी 150 से 200 शब्द का होगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ टाइप, एक एक अंक के। यानी आपका अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश 5-5 अंक का होगा। तो इस प्रकार अपठित जो अंश है, गद्यांश पद्यांश है, वो 10 अंक का होगा। MCQ टाइप प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के प्रश्न होंगे। जो दूसरा प्रश्न है वो आपके व्याकरण पर आधारित टॉपिक से संबंधित होंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे MCQ टाइप, जिनमें से आपको 16 करने होंगे और जो एक एक अंक के होंगे। रचना के आधार पर वाक्यभेद, ये 4 अंक का होगा। वाच्य से संबंधित 4 अंक के प्रश्न आएंगे। पद परिचय से संबंधित 4 अंक के प्रश्न आएंगे और रस से संबंधित 4 अंक के प्रश्न आएंगे। ये सभी प्रश्न MCQ टाइप होंगे, एक एक अंक के होंगे और इन चारों टॉपिक से संबंधित 20 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 16 का जवाब देना होगा, 16 करने होंगे। तो इस प्रकार जो वाक्य, वाच्य, पद परिचय एवं रस हैं, इनसे संबंधित 16 अंक के प्रश्न आएंगे जो MCQ टाइप होंगे, 1 मार्क्स के होंगे और 16 प्रश्न होंगे। तो 16 अंक ये हो गए। तीसरा प्रश्न क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पठित गद्यांश आएगा। यानी आपके नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत से संबंधित इन 2 पाठों में से किसी एक पाठ में से गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे MCQ टाइप, एक एक अंक के। उसी तरह से गद्य पाठों से 2 प्रश्न, यानी नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, इन दोनों पाठों से एक एक मार्क्स के, एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे MCQ टाइप, 2 अंक के। क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड से एक पठित पद्यांश आएगा। यानी आपके सूरदास जी के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इन दोनों पाठों से संबंधित कोई एक पद्यांश आएगा, किसी एक पाठ में से पद्यांश आएगा और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे MCQ टाइप। और उसी तरह से पद्य पाठ यानी आपके सूरदास जी के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित MCQ टाइप 2 प्रश्न आएंगे 1 मार्क्स के। तो इस प्रकार आपकी क्षितिज भाग 2 से 14 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न गद्यांश पद्यांश से संबंधित 5-5, यानी 10 अंक का आपका गद्यांश पद्यांश हो गया। 2-2 अंक के आपके MCQ टाइप प्रश्न हो गए गद्य और पद्य से संबंधित। तो इस प्रकार 7 और 7 14 अंक की सामग्री MCQ टाइप आपके क्षितिज भाग 2 से संबंधित होगी। इस प्रकार 10 मार्क्स का आपका अपठित अंश गद्यांश पद्यांश, 16 मार्क्स के आपकी ग्रामर, 14 मार्क्स का आपका क्षितिज भाग 2 से प्रश्न। इस प्रकार कुल अंक हुए 40। 10 अंक का बच्चों आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा विद्यालय स्तर पर, जो आपके शिक्षक द्वारा, संबंधित शिक्षक द्वारा समय समय पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सामयिक आकलन 2.5 का, बहुविधा आकलन 2.5, पोर्टफोलियो 2.5 और श्रवण एवं वाचन 2.5। इस तरह से 10 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के हो गए, जो आपके विद्यालय स्तर पर आपके संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संपन्न किया जाएगा, कराया जाएगा। इस प्रकार 40 + 10 आपके फर्स्ट टर्म के कुल अंक हुए 50।
सीबीएसई के द्वारा जो बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा वो 40 अंक का होगा और 10 अंक विद्यालय स्तर पर आपके संबंधित शिक्षक द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, दिए जाएंगे। तो 40 + 10 50 अंक हुए। तो इस प्रकार फर्स्ट टर्म आपका 50 अंक का हुआ और सेकंड टर्म भी आपका 50 अंक का होगा। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 2 का पाठ्यक्रम। 2021-22 के लिए निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं क्षितिज भाग 2 से। पद्य भाग से उत्साह एवं अट नहीं रही है और ऋतुराज की कन्यादान, ये 2 कविताएं पद्य भाग से शामिल की गई हैं टर्म 2 के पाठ्यक्रम में। गद्य भाग से लखनवी अंदाज एवं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 पाठ गद्य से शामिल किए गए हैं सेकंड टर्म के सिलेबस में। कृतिका से माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़, ये 3 टॉपिक कृतिका से लिए गए हैं सेकंड टर्म के पाठ्यक्रम में। तो यह है आपके सेकंड टर्म का पाठ्यक्रम जिसमें 2 टॉपिक पद्य से क्षितिज भाग 2 से, 2 टॉपिक गद्य से और 3 टॉपिक कृतिका से शामिल किए गए हैं सेकंड टर्म के पाठ्यक्रम में। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड टर्म का जो पेपर फॉर्मेट है वो कैसा होगा, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न होंगे। यानी आपके जो गद्य के जो टॉपिक हैं, गद्य के टॉपिक हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज। यानी लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से संबंधित 4 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, यानी 8 अंक। पद्य पाठों यानी कविताओं से 3 प्रश्न होंगे। कविताओं में कौन कौन सी कविता आ गई आपकी, ऋतुराज की कन्यादान और निराला की उत्साह एवं अट नहीं रही है। तो इनसे संबंधित 3 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, तो 6 अंक ये हो गए आपके। और कृतिका के पाठों पर आधारित 2 प्रश्न होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे। यानी कृतिका के 3 टॉपिक पाठ्यक्रम में माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़, इनसे संबंधित 2 प्रश्न होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे। तो इस प्रकार 8 और 6 14 और 6 20 अंक हो गए। यानी 20 अंक के प्रश्न क्षितिज भाग 2 से और कृतिका से आएंगे। यह बच्चों लिखित पेपर होगा और इसकी संभावना मार्च-अप्रैल में है जो कि ऑफलाइन होगा। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्न जो 2 होगा वह होगा संकेत यानी लेखन से संबंधित होगा। संकेत सहित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े विषय 3 में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्द का अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 5 अंक का होगा। 3 टॉपिक होंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो 5 अंक का होगा। अगला जो प्रश्न होगा वो पत्र लेखन से संबंधित होगा। औपचारिक अथवा अनौपचारिक यानी 2 प्रश्न होंगे औपचारिक और अनौपचारिक से संबंधित। उनमें से एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा जो कि 5 अंक का होगा। अगला प्रश्न विज्ञापन से संबंधित होगा बच्चों जो कि 50 शब्द का लिखना होगा। 2 विज्ञापन लिखने होंगे आपको 50-50 शब्द के जो कि विकल्प सहित होंगे। यानी 4 दिए होंगे, प्रश्न 4 होंगे विज्ञापन से संबंधित, जिनमें से आपको 2 टॉपिक पर आपको विज्ञापन लिखना होगा 50 शब्द का जो कि आपके 5 अंक का होगा। यानी एक विज्ञापन 2.5 अंक का होगा। तो आपको 2 विज्ञापन लिखने हैं जो कि विकल्प सहित होंगे और इस प्रकार 5 अंक का विज्ञापन हुआ आपका। अगला प्रश्न संदेश लेखन से संबंधित होगा जो कि संदेश आपको 40 शब्द का 40 शब्दों में लिखना होगा। 2 प्रश्न होंगे विकल्प सहित और ये 2.5 के होंगे दोनों प्रश्न। इस प्रकार 2 संदेश लिखने होंगे। संदेश से संबंधित 4 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 2 टॉपिक पर संदेश लिखना होगा जो कि 2.5 यानी 5 अंक के होंगे। 40 शब्द के लिखने होंगे। ये शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों से संबंधित संदेश लिखना होगा जो कि 40 शब्द में लिखना होगा। तो विकल्प सहित होंगे, विज्ञापन एवं संदेश विकल्प सहित होंगे। 2 विज्ञापन लिखना है आपको, 2 संदेश लिखना है और विज्ञापन और संदेश 2.5 यानी 5 और 5 10 अंक के हुए। 5 अंक के विज्ञापन, 5 अंक के संदेश लेखन। तो यह था बच्चों आपके सेकंड टर्म का जो पेपर फॉर्मेट है उसके अंक विभाजन। और इस प्रकार 20 मार्क्स का जो सामग्री है 20 अंक के जो प्रश्न है वो क्षितिज भाग 2 और कृतिका से हुए। और लेखन से संबंधित 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखन में आपके क्या क्या आ गया, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन से संबंधित 20 अंक के प्रश्न होंगे।
और इस प्रकार 20 और 20 40 अंक, यानी सीबीएसई के द्वारा जो मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा वो 40 अंक का होगा। आंतरिक मूल्यांकन फर्स्ट टर्म की तरह सेकंड टर्म में भी आपके विषय अध्यापक द्वारा विद्यालय स्तर पर आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा समय समय पर, जिसमें कि सामयिक आकलन 3 अंक का, बहुविध आकलन 2 अंक का, पोर्टफोलियो 2 अंक का और श्रवण एवं वाचन 3 अंक का होगा। इस तरह से 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन हुआ। तो 40 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम सेकंड टर्म का और 10 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आपके विषय शिक्षक द्वारा, संबंधित शिक्षक द्वारा। तो 40 + 10 कितने हुए? 50 मार्क्स हुए। तो इस प्रकार सेकंड टर्म 50 मार्क्स का और फर्स्ट टर्म भी 50 मार्क्स का, 50 और 50 100 हुए। और जो आपका ऑल ओवर रिजल्ट है वह दोनों टर्म को मिला करके काउंट किया जाएगा। तो यह था बच्चों कक्षा 10वीं सत्र 2021-22 हिंदी से संबंधित दोनों टर्म की पूरी कहानी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।